दोस्तों, राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जहाँ 20,000 से ज्यादा चूहे खुलेआम घूमते हैं और लोग इन्हें देखकर डरते नहीं हैं, बल्कि इन्हें प्रसाद खिलाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, अगर इन हजारों चूहों के बीच आपको एक सफेद चूहा दिखाई दे जाए तो उसे करनी माता का खास आशीर्वाद माना जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे आए कहां से और इन्हें काबा क्यों कहा जाता है? वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ राजस्थानी टेम्पल्स डे 1, मिस्ट्री ऑफ करनी माता देशनो। चलो दोस्तों, इस कहानी को शुरू से समझते हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले में एक जगह है देशनो, और यही मौजूद है करनी माता का वो प्रसिद्ध मंदिर जिसे दुनिया रेड टेम्पल के नाम से भी जानती है। पहली बार जब कोई इस मंदिर में जाता है तो शायद उसकी नजर भगवान की मूर्ति से पहले इन चूहों पर जाती है। मंदिर के अंदर हर तरफ चूहे दिखाई देते हैं। कोई दीवार के पास बैठा है, कोई प्रसाद खा रहा है और कोई आराम से भक्तों के पैरों के बीच से निकल रहा है। लेकिन यह सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चूहों को आम चूहे नहीं माना जाता, इन्हें कहा जाता है काबा। और अब आती है इस पूरे मंदिर की सबसे फेमस कहानी। लोक मान्यता के अनुसार करनी माता के जीवन से जुड़ी एक घटना के बाद उनके वंशजों को मृत्यु के बाद चूहे के रूप में जन्म लेने का वरदान मिला। कहानी के अनुसार करनी माता ने अपने एक मृत बालक को वापस जीवन देने के लिए यमराज से प्रार्थना की थी। इसके बाद ऐसी मान्यता बनी कि करनी माता के वंश से जुड़े लोग मृत्यु के बाद काबा के रूप में जन्म लेते हैं, और यही वजह है कि मंदिर में रहने वाले चूहों को पवित्र माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ये धार्मिक लोक मान्यता है जिसे हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह साबित नहीं किया गया है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है, हजारों काबाओं के बीच कुछ सफेद चूहे भी माने जाते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं। लोक विश्वास है कि अगर किसी भक्त को सफेद काबा दिखाई दे जाए तो उसे करनी माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। यानी लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, कई श्रद्धालु तो इन सफेद चूहों की एक झलक पाने की भी उम्मीद रखते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, इस मंदिर से कई मिरेकल्स स्टोरीज जुड़ी हुई है। राजस्थान की लोक परंपरा में करनी माता से जुड़े कई चमत्कार के किस्से सुनने को मिलते हैं। एक प्रसिद्ध कथा में बताया जाता है कि राव शेखा युद्ध पर जाने से पहले करनी माता के पास आए थे, और कहा जाता है कि उनके साथ करीब 150 लोग थे। करनी माता ने उन्हें दही और रोटियों से भोजन कराया, और लोक कथा के अनुसार इतने लोगों के खाने के बावजूद भोजन कम नहीं पड़ा। इसके बाद युद्ध में राव शेखा की जीत की कथा भी करनी माता की कृपा से जोड़ी जाती है। एक दूसरी परंपरा में राव बीका का नाम आता है। लोक मान्यता के अनुसार करनी माता ने राव बीका को आशीर्वाद दिया था, और आगे चलकर बीकानेर की स्थापना से उनका नाम जुड़ा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इन घटनाओं को मिरेकल स्टोरीज के रूप में लोक परंपरा में बताया जाता है। इनके हर डिटेल्स को मॉडर्न हिस्टोरिकल एविडेंस की तरह साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, करनी माता का राजस्थान के राजघराना और खासकर बीकानेर की राज परंपरा से गहरा संबंध जरूर रहा है। अब जरा मंदिर को देखिए। सफेद संगमरमर से बना ये मंदिर अपनी आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर चांदी के दरवाजे हैं और जगह जगह खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलती है। लेकिन इसकी सबसे अलग पहचान फिर भी वही है, हजारों काबा। भक्त इनके लिए दूध और अनाज रखते हैं, और अगर कोई चूहा भक्त के पैरों के ऊपर से निकल जाए तो उसे डरने की बजाय कई लोग इसे शुभ मानते हैं। कहा जाता है कि यह चूहों द्वारा खाया हुआ प्रसाद भी भक्तों के लिए पवित्र माना जाता है। लेकिन क्या ये सच में मिस्ट्री है? अब दोस्तों, यहाँ हमें एक चीज समझनी होगी, मिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि हर कहानी सुपर नेचुरल ही हो। इस मंदिर की असली मिस्ट्री शायद ये है कि एक ऐसी लोक परंपरा जो सदियों से चली आ रही है और आज भी हजारों लोगों की आस्था का हिस्सा है। चूहे यहाँ सिर्फ जानवर नहीं है, वे इस मंदिर की धार्मिक पहचान का हिस्सा बन चुके हैं, और यही वजह है कि दुनिया भर से टूरिस्ट इस जगह को देखने आते हैं। तो दोस्तों, देशनोक की करनी माता का मंदिर सिर्फ चूहों की वजह से फेमस नहीं है। इसके पीछे करनी माता की लोक कथाएं, राजघरानों से जुड़ी परंपराएं और हजारों काबाओं में लोगों की आस्था, सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है, और शायद यही इस जगह को इतना मिस्टीरियस बनाता है। अब आप बताइए, अगर आपको करनी माता मंदिर जाने का मौका मिले तो क्या आप इन हजारों काबाओं के बीच बैठकर प्रसाद खाएंगे? कमेंट में बताइए, और मिलते हैं अगले एपिसोड में राजस्थान के एक और मंदिर के नए रहस्य के साथ।